तो कैसे मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्शन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। एंड आज भाई मजा आ गया। आज की स्मैकडाउन बड़ी किलर स्मैकडाउन थी। ये वाली स्मैकडाउन है जिसको आप इजीली 5 स्टार रेट कर सकते हो। और सऊदी अरेबिया में जाके अगर आपको शो अच्छे देने होते हैं तो फिर आप हमेशा सऊदी अरेबिया में चले जाया करो। क्राउड तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थी। ओवरऑल स्ट्रक्चर बढ़िया था। वो स्क्रीन जिस तरीके से ली गई हुई थी वो अच्छा था। लग रहा था कि एक WWE शो हो रहा है, ना कि हम कहीं एडवर्टाइजमेंट्स के इलाके में आ चुके हैं। सो आई जेन्युइनली लाइक इट। लाइक लोग कहते हैं कि सऊदी ने इतना पैसा फेंका इसीलिए रो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट से तो बढ़िया ही है। एक बार में एक कोई गवर्नमेंट पैसा दे दे इतना सारा, बस कोई एडवर्टीजमेंट लगाने की जरूरत नहीं है और वो अपना कर सकते हैं जो करना है। बट एनीवेज रैंडी ओटन एंड कोडी रोड्स के सेगमेंट से जो शुरुआत हुई थी आज, ऑब्वियसली मैं इस बारे में तो बात नहीं करना चाह रहा कि कैसे कोडी रोड्स के लिए एंट्रेंस पे लोगों ने गाना गाया, रैंडी ओटन के लिए गाना गाया। ये तो पता ही था हमें कि अगर यूके में जा रहे हैं या सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं ऐसा होगा। बट यहाँ पर जो चीज़ हुई वो तो अनएक्सपेक्टेड था। रात में ये मैच चल रहा था और मैच के रात में सेगमेंट चल रहा था, स्मैकडाउन शुरू हुई और टेक्निकल डिफिकल्टीज आ गई और पता ही नहीं चला लोगों को कि भैया क्या हुआ है, इस सेगमेंट का होना क्या है। वो तो मैं तो सुबह उठ के देखता हूँ स्मैकडाउन, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। रात में आके क्या कर लोगे, एक ही दिन तो आ रही है, अगले हफ्ते तो तुम सुबह ही जाओगे, तो मैं अपना रूटीन क्यों बिगाड़ूं, मैं तो सुबह ही देखूंगा। तो मेरे को तो सुबह सही दिख गया था, उन्होंने नीचे वाले कैमरा से सब रिकॉर्ड कर लिया था। लेकिन अपेरेंटली रात में जो लोग लाइव देख रहे थे उन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ। बट थैंकफुली पता नहीं चला बिकॉज इट वॉज बोरिंग प्रोमो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट वाज बोरिंग। बस वही बोल रहे रैंडी ओटन कह रहा है कि देख भाई तू मेरा दोस्त है, लेकिन मैं दोस्ती के बीच में ये सब चीज़ नहीं आने दूंगा क्योंकि मुझे नीड है किंग बनने की। ऐसी कोडी रोड्स ने भी बोल दिया सामने से। बहुत बोरिंग था। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं थी, ये किसी राइटर को पता था कि मैंने अच्छा सेगमेंट नहीं लिखा है, इसीलिए वो पीछे से तार काटे जा रहा था बार बार। सो ये आई जेन्युइनली डिडंट लाइक दैट मच, क्योंकि यार किंग ऑफ द रिंग के लिए लड़ रहे हो तो फिर थोड़ा तो और पैशन ला सकते थे तुम अपने अंदर। बट शायद से रैंडी ओटन को भी पता था कि यार ये कोडी रोड से जीतने वाला है तो मैं क्यों इतना पैशन लाऊं। उसके अलावा जेसी मटेयो एंड जिमी ऊसो के बीच भी मैच देखने को मिला। ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि यार इनके बीच मैच देखने को मिल रहा, बट जेसी मटेयो ने जिमी ऊसो को हरा दिया थैंक्स टू सोलो सिकोआ। ऑफ कोर्स उसकी बकेती की वजह से जिमी ऊसो डिस्ट्रैक्ट हुआ और वहां पर हार गया। बट यार जिमी ऊसो को ट्राई भी मत करना जो तुम सोच रहे हो जे ऊसो की तरह करने, क्योंकि आप जे ऊसो को नहीं कर पा रहे हो अभी। अब जिमी ऊसो को वहां पर ले जाके फिर उसके साथ भी वही करोगे, नहीं रहने दो। आज जेसी मटेयो ने मैच जीता, दिल को अच्छा लगा। बट देन जब दोनों बजाने लग गए जिमी ऊसो, एक तो सोलो सिकोआ को पता नहीं क्या लग रहा है कि वो जिमी ऊसो को हरवाएगा, उसे पीटेगा और फिर उसको बोलेगा कि वापस आ जा और वो आ जाएगा। पागल है क्या? नहीं पागल है क्या? सी आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ब्लड लाइन में जिस तरीके के रिलेशन हो सकता है कि आ सकता होगा, बट नहीं, जेकब फाटू सेव करने के लिए आता है जिमी ऊसो का। एंड लग रहा है कि जेकब फाटू का जो पार्टनर हो सकता है वो हिकू लियो नहीं, ऑब्वियसली वो जिमी ऊसो ही होने वाला है जब भी इनके बीच टैग टीम फाइट होगी। जेलिना वेगा और जूलिया के बीच भी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। जेलिना वेगा को यहाँ भी रिएक्शन नहीं मिला, शर्म आनी चाहिए। ये लोग तो फ्री में रिएक्शन बांट रहे हैं। मैं सही में बता रहा हूँ, अगर मैं चला जाता मेरे को भी ये रिएक्शन देने लग जाते 3DX, लेकिन तुम्हें रिएक्शन नहीं मिला, शर्म आनी चाहिए। ये मैच तो खैर मेरे को उतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं, बट जो मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो ये कि जूलिया मैच जीत गई, यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल जीत ली है। WWE वालों को भी पता चल गया कि अच्छा ठीक है यार, इसको तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, निकालो इसके हाथ से टाइटल। बहुत खुश हो रही है। खुश तो ऐसे हो रही थी जैसे पता नहीं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीत के आई होगी UFC से। अबे भाई स्क्रिप्टेड स्पोर्ट में तुम्हें एक मिड कार्ड टाइटल मिल गई, ऐसे खुश हो रहे हो जैसे पता नहीं क्या क्या ही हो गया होगा। बट जूलिया जीत गई, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। लाइक डिजर्विंग सुपरस्टार। बट अगेन जूलिया मिड कार्ड के डिजर्व तो है भी नहीं, तो शुरू हुई है कहीं से तो कुछ तो है। लेकिन यार रॉक्सेन के पास नहीं है अभी टाइटल, जूलिया के पास आ चुकी है, स्टेफनी विकेर के पास नहीं है। तो ये बड़ा पेचीदा मामला हो रखा है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि रॉक्सेन के पास भी टाइटल आएगी एंड स्टेफनी विकेर के पास भी आएगी। और ये यार ये जेलिना वेगा इन सबको मत दिया करो, ये सब इनको कॉस्प्ले करवाओ तुम, ये वही वाले एरा से आते हैं। असूका और जेड कारगिल का सेगमेंट भी देखने को मिला था, जहां पर एक फॉर्मर किंग ऑफ द रिंग विनर किंग बैरेट भी वहां पर मौजूद होते हैं। अब यार इन दोनों के बीच का सेगमेंट में क्या ही बताऊं। जेड कारगिल ने तो थोड़ा क्राउड को अपने साइड लेने की कोशिश करी थी, लेकिन आस्का की टूटी फूटी इंग्लिश और शायद से उधर भी इंग्लिश तो उतनी डोमिनेंट लैंग्वेज नहीं है, तो जो रिलेट मारा है लोगों ने, कह रहा ये तो अपनी ही बंदी है, इसको भी नहीं बोला जा रहा, हमें भी नहीं बोला जाता,
तो भाई फिर दो आस्का ही वहाँ पे फैन फेवरेट बन गई। एंड देन नेओमी आती है फॉर सम रीजन, लाइक उसको कोई बताओ कि इन दोनों में से कोई भी अभी चैंपियन नहीं है, तो कैश इन करने का फायदा क्या है। नेओमी के लिए शट द एफ अप के भी चैंट्स लगने लगे, वेरी वेल डिजर्विंग, कि भैया तुम कर क्या रही हो, चुप हो जा निकल यहाँ से। और नेओमी मानी नहीं। अच्छा ये चीज मेरे को बेकार लगती है दैट नेओमी कुडंट रिस्पॉन्ड, क्योंकि अलाउड नहीं होगा, लेकिन अगर वो अलाउड होता तो कितना बेटर होता कि हाँ आप सरकमस्टांस के साथ चल रहे हो। तो नेओमी ने तो बेइज्जती करी जब जेड कारगिल की, तो जेड कारगिल ने आस्का को हटा के उसे बजाने लग गई। तो आस्का ने फिर जो अपने कॉम्बैट दिखाया है, ए दे घुसा दे लाते घूम के मुक्का, तो या दैट वाज इंटरेस्टिंग। आस्का ने जेड कारगिल को चित्त कर दी। तो यहाँ पे स्टैंडिंग टॉल वाली अगर थ्योरी लगाए तो कल क्वीन ऑफ द रिंग जेड कारगिल जीत सकती है। सो लेट्स सी ये कितना सच साबित होता है। DIY का मैच भी रख दिया निकोल्डिस ने कि तुम जाके लड़ना अंड्रादे से और उसके टैग टीम पार्टनर से, और वो टैग टीम पार्टनर निकला रे फिनिक्स। एंड आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें तो अंड्रादे, इसको तो बेकार लगा होगा, बट नहीं भाई, इट वॉज अमेजिंग मैच। पता नहीं क्या सऊदी अरेबिया की मिट्टी में क्या खुशबू है या उनकी गर्मी में क्या गर्माहट है कि भाई इनके शरीर से ऐसे मूव्स निकले हैं इस तरीके से कि मज़ा ही आ गया। मतलब मेरे को तो लग रहा है इनको अमेरिका की ठंडी का कंफर्ट इतना हो गया था कि इनको मज़ा ही नहीं आ रहा था मैचेस देने में। और आज इन्होंने बता दिया कि जब 4 में से 3 ऐसे बंदे हो जो कि NXT ब्लैक एंड गोल्ड का पार्ट रहे हैं, तो फिर आपको ऐसा मैच दे सकते हैं। यही टाइप के मैचेस तो हमें चाहिए होते हैं, लेकिन आप पता नहीं कौन से मैच दे देते। तो आज यहाँ पे अंड्रादे रे फिनिक्स ने मैच तो जीता, बट मैं सही में कहूंगा कि मैच चारों ने ही जीता। बहुत अच्छा मैच था, ये देखने लायक था। मतलब मेरे को ऐसा लगा नहीं आज कोई भी ऐसा मैच था जिसको आप स्किप कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम आई डोंट नो जलीना वेगा वाला, बट उसको भी मत करना क्योंकि उसमें तो अपनी जूलिया जीती है। हाँ आर्टरूथ कॉल आउट करने चले जाता है जॉन सीना को। मैंने कहा अब निकल गई तेरी गाड़ी भाई, अब निकल गई, अब तो हो गया जो होना था। यार आर्टरूथ को लगता है कि अभी भी भाई वो जॉन सीना का फेयरवेल टूर है, कुछ ही अपीयरेंसेज है और तुम्हें लग रहा है कि अब वो तुम पे वेस्ट करेगा अपीयरेंसेज, भूल जाओ भाई। लेकिन ये चीज अच्छी लगी कि इन्होंने साइड बाय साइड एलिस्टर ब्लैक का भी ऑन रखा। एलिस्टर ब्लैक आता है पीछे से और ब्लैक मास मार के खत्म कर देता है। एलिस्टर ब्लैक कहता है तू मेरे पता नहीं सेगमेंट्स में आ रहा है, बीच बीच में मैचेस के टाइम पे आ जा रहा है, ले तेरे को खत्म कर दिया। एंड आई होप कि अब हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है, बट मैं नहीं चाहता हो। मैं चाहता हूँ कि एलिस्टर ब्लैक वर्सेस आर-ट्रूथ कंटिन्यू हो, नॉट डेमन प्रीस्ट वर्सेस एलिस्टर ब्लैक जो कि करवाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमन प्रीस्ट कैसा सुपरस्टार बन चुका है कि वो बैक स्टेज में जाके अलग अलग सुपरस्टार से रैंडम ऐस बातें कर रहा है कि क्या पता मेरा इससे टाका बढ़ जाए, क्या पता मेरा इससे टाका बढ़ जाए। लोग लौंडिया बहुत बाज होते हैं, डेमियन प्रीस्ट है क्या क्या बोलेंगे इसको, सुपरस्टार बाज, और ढूंढ रहा है सुपरस्टार को। कार्मेलो मिल गया, मैं कह रहा हूँ कार्मेलो से करो, हाँ ये अच्छा है, कार्मेलो इज गुड सुपरस्टार फॉर यू राइट नाउ। मैं कह रहा हूँ जाकर रिया रिप्ली से टैग टीम बनाओ, वो ज्यादा तुम्हारा दौर अच्छा चल रहा था भाई। स्ट्रीट प्रॉफिट्स और व्हाइट सिक्स के बीच भी मैच देखने को मिला एंड दिस वॉज नॉट दैट ग्रेट मैच टू बी ऑनेस्ट। और ऊपर से सारी जो टैग टीम्स आ गई थी क्योंकि उनको ये था कि व्हाइट सिक्स को जीतने नहीं देना, क्योंकि अगर व्हाइट सिक्स जीत गई तो फिर दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। पता नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें लड़ने तो दो पहले सही से, उनसे एंट्रेंस पूरी नहीं होती एंड बीच में इंटरफियर करवा दिया। एंजेलो डॉकिंस को बजाने लग गए तो खत्म हो गया मैच DQ से। फिर एरिक रोवन की परफॉर्मेंस मेरे को बहुत बढ़िया लगी। मैंने कहा इसे भेजते ना टैग टीम मैच तो तभी खत्म हो जाता है। एरिक रोवन ने क्या मस्त लड़ा। मैंने कहा यार ये एरिक रोवन तो उस टाइम पे भी नहीं था जब इसकी पीक चल रही थी। अब एरिक रोवन बस बिग शो की राइवलरी भी चला करती थी, ऐसा एरिक रोवन तो तब भी नहीं था जितना अब देखने को मिल रहा है। इसको यूज करो, तुम्हारे सामने टैलेंट बैठे रहते हैं, हमें तो पता भी नहीं ना कि अब वो कैसा लड़ रहा है। तुम्हें तो दिख रहा होगा, तुम तो यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं, हम तो बैठेंगे भैया, हम तो जलीना वेगा को टाइटल देने वाले हैं, दे दो फिर, और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉन्टेस फोर्ड का वही वाला मूव देखने को मिला, रिंग के अंदर से भाग भाग के आता है और पता नहीं वहाँ टर्न बकल के ऊपर से सीधा नीचे जंप मारता है। किसी दिन मॉन्टेस फोर्ड अपने आप को मरवाएगा भाई, मत करा कर यार, इतना बहुत डेंजरस मूव है, कहाँ टैग टीमों पे वेस्ट कर रहा है। कभी मेन इवेंट सुपरस्टार बनेगा तब यूज कर लियो। टिफनी स्ट्रैटन और निया जैक्स के बीच भी मैच देखने को मिला, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच था चैंपियनशिप के लिए। सो इट वाज अ बिग डील बिकॉज ये वही वाली बात है ना, क्योंकि देखो नाइट ऑफ चैंपियंस में सारे मैचेस नहीं हो सकते थे, तो इन्होंने पहले ही इसमें ऐड कर दिए कि तुम आधे लोग तुम यहाँ पे लड़ लो चैंपियनशिप के लिए। तभी तो टैग टीम टाइटल मैच देखने को मिला, ये वाला मैच देखने को मिला और यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल मैच भी देखने को मिला। बट ये मैच इज वन ऑफ माई फेवरेट मैचेस ऑफ वुमेन्स डिवीजन और इस पूरे कार्ड का तो फेवरेट मैच था। क्या लड़ा है, मैं सही में बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस टाइप का मैच होगा। एक तो नाया जैक्स की इंप्रूवमेंट ऐसा लग रहा है वो इंप्रूव करे ही जा रही है, रुक तो जाओ कहीं, तो हमें थोड़ा गैस तो करने दो कि हाँ नाया जैक्स है ये। आज जो टेबल स्पॉट्स देखने को मिले, जितने भी हार्डकोर स्टफ थे वो तो चलो ठीक ही थे, बट जो इनकी रेजिलियंसी दिख रही थी, और भाई लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच लड़ना आसान नहीं होता किसी के लिए भी।
और वो भी टिफनी स्ट्रैटन कैसे जीती है मेरे को नहीं पता भाई। नियोमी ने बीच में आके इंटरफेयर करने की कोशिश तो करी, बट वो कैश इन तो कर नहीं पाई, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन ने सारा फायदा उठा लिया। मेरे को बढ़िया स्पॉट तो वही लगा था जब ब्रीफ केस मारा नाया जैक्स के और वो गिरी नहीं, तो उसे वो बुलडॉग वाला मूव मार के नीचे गिराया कि आप गिर, और फिर बाद में उसने अपना वो प्रीटी मून सॉल्ट मारा। तो इट वाज अमेजिंग मैच। मेरे को बहुत मजा आया इस वाले मैच में, इंटरेस्टिंग मैच था। मैंने कहा कि यार आज की स्मैकडाउन इन्होंने ऐसी पेपर व्यू वर्दी स्मैकडाउन दी, और एक्चुअली में ये प्रीमियम लाइव वर्दी ही स्मैकडाउन थी, क्योंकि आप देखो तो सऊदी अरेबिया में हो रही है, ऊपर से नाइट ऑफ चैंपियंस से पहले हो रही है, सो इट वाज स्पेशल। नाउ व्हाट वाज मोर स्पेशल वाज द मेन इवेंट। जॉन सीना का सेगमेंट होता है सीएम पंक को कॉल आउट करने के लिए, दोनों फेस टू फेस आने वाले थे। जॉन सीना ऑफ कोर्स आता है, अपना वही टिपिकल इंट्रोडक्शन करवाता है अनाउंसर से कि ये वो है ना ग्रेटेस्ट जो भी है। बट देन भाई जो हुआ ये अनएक्सपेक्टेड, जॉन सीना का पुराना थीम सॉन्ग बजता है बेसिक थगोनॉमिक्स वाला, एंड क्राउड वेंट क्रेजी कि क्या हो गया। स्क्रीन पे दिखता पंक लाइफ, मैंने कहा एक सेकेंड, वर्ड लाइफ को पंक लाइफ कर दिया भाई, क्या होने वाला है। एंड देन कम्स द क्लासिक सीएम पंक। द सीएम पंक, अगर आप उसको छेड़ोगे तो वो आप ऐसे ही करेगा। वो जेफ हार्डी को अगर मॉक कर सकता है तो फिर जॉन सीना को भी मॉक करेगा। जब उसे पता चल गया कि एक हफ्ते पहले जॉन सीना ने मेरे ही सेगमेंट की पैरोडी करी है, तो फिर मैं भी तेरे कैरेक्टर की पैरोडी कर सकता हूँ। सीएम पंक इज वन ऑफ दोस सुपरस्टार जिसको आप ऐसे हल्के में ले ही नहीं सकते राइवलरी के अंदर। अगर आप उसके मुंह पर जूता रखोगे तो अगले ही सेगमेंट के अंदर आपके पैर काट दिए जाएंगे। ये सीएम पंक कैलिबर रखता है, और आज उस सेगमेंट से पता चल ही गया होगा, क्राउड के रिएक्शन से पता चल गया होगा। जब वो आया उसके बाद जॉन सीना कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब आज सीएम पंक ने एब्सोल्यूट डिसमेंटल कर दिया जॉन सीना को। मतलब जैसे लेगो पीसेस होते हैं ना, इधर उधर तोड़ के बिखर जाते हैं, वैसे ही जॉन सीना के एक एक अंग को अपने शब्दों से डिसमेंटल किया सीएम पंक ने। एंड आई जेन्युइनली लव दिस सेगमेंट। मेरा इस सेगमेंट से बस ये था कि यार इस राइवलरी को कंटिन्यू रखना। मैं कसम से कह रहा हूँ घर पे आके स्पैंक करने वाला हूँ ट्रिपल एच के पिछवाड़ों पे अगर उसने सीएम पंक और जॉन सीना को कंटिन्यू नहीं करा किसी भी हालत में। बिकॉज यस जॉन सीना का फेयरवेल टूर होना चाहिए, यस ये होना चाहिए, बट वी वांट समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड सीएम पंक इज दैट गाय हु इज गिविंग इंटरेस्टिंग थिंग्स। लाइक ये सेगमेंट देखने के बाद आप कैसे नहीं कह सकते कि आपको सीना और पंक का और कंटिन्यूएशन नहीं देखना। मतलब सीएम पंक ने तो आज, पहली बात तो चलो डायलॉग्स की बात करते हैं अब, क्योंकि हमें पता था कि वो पंक लाइफ लेके आए, तो वो जो हिप हॉप वाला टाइप होता है कि हाँ रोस्ट करना है राइम करके, जैसे जॉन सीना किया करता था वैसे करेगा। तो सबसे पहले उसने बोला कि क्या बोला था कि प्रोमो, तूने मेरा प्रोमो कॉपी कर लिया ताकि तू लोगों को ये डिस्ट्रैक्ट कर सके कि तू स्लोमो में मूव करता है, क्योंकि अब जॉन सीना जो है थोड़ा धीरे धीरे चलता होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा मैचेस के दौरान, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना उसे लड़े हुए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा बर्न दिया, दूसरा बर्न दिया जो कि बड़ा क्रेजी बर्न था। कहता है कि यू हैव बेरिड मोर सुपरस्टार्स देन द अंडरटेकर। क्या लाइन है। अब आप कहोगे कि अंडरटेकर तो कभी बरी करता है, भाई वही तो करता था, उसका कैरेक्टर देखो ना क्या है, बेरी तो करता है वो लोगों को। ये वो वाला बेरी यूज नहीं किया है, लेकिन जॉन सीना के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके से यूज हुआ है। तो भाई मैं तो इसको क्रेजी लाइन लगी मेरे को ये सीएम पंक वाली। मैंने कहा यार आज तो कुछ करके आया। मैं तो कह रहा हूँ लेकिन अंडरटेकर को क्यों बोल रहे हो, पॉडकास्ट में कुछ बोलना है। और तीसरी लाइन कहता है कि यार मैं तेरे को कुछ गलत भी नहीं बोल रहा, मैं भी रिटायर हो जाता अगर ये लोग मेरी एक्स को रिहायर कर देते। और है भाई यहाँ निक्की बेला का मेंशन कर दिया इसने यार। सीएम पंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, यार बुलेट ट्रेन की तरह चले जा रहा है। अब वो जॉन सीना क्यों प्रोफेशनल लाइफ पे चला गया कि डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़, मैं तेरे को हॉलीवुड में भी खींचता हूँ। क्या जॉन सीना की एक्टिंग के बारे में बात करता है, कह रहा है जब मैंने बटिस्टा को एक्ट करते हुए देखा तब मेरे को पता चला अबे तू तो मेरे लिए मरीन 4 ही है अभी भी। मरीन 4 जो डीवीडी में चली गई उसे PS3 में जाना चाहिए। अच्छा तभी तू यू कैन सी मी बोलता है, बहुत अच्छा कैच फ्रेज है। कहता है कि ये बंदा जेम्स गन के अंडरवेयर वॉश करेगा। जेम्स गन अपेरेंटली कोई या तो डायरेक्टर है या कुछ तो है, मतलब हॉलीवुड का ही है। अंडरवेयर वॉश करेगा और कहता है कि
यू कांट रेसल, मतलब जब भी मैं जाता हूँ तो मेरे को बेस्ट इन द वर्ल्ड के चैंट्स लगते हैं और तेरे लिए लगता है यू कांट रेसल। एक तो यू कांट रेसल के एलिगेशंस कभी भी जॉन सीना नहीं धुलने वाला, लाइक वो तो हो गया, अब तो रिटायर ही हो रहा है, अब तो क्या ही धुल सकता है, जब चाहे जॉन सीना कितना भी ट्राई कर ले, उससे अच्छा 5 मूव्स ऑफ डूम एंड दैट्स ओके। एंड जो फाइनल लाइन थी ना, ओह वाओ दैट वाज अमेजिंग। कहता है कि मेरे को एक जाते जाते ना एक मेक अ विश ग्रांट करते चले जाओ। उसने मेक अ विश को भी मेंशन कर दिया क्योंकि मेक अ विश करता रहता है जॉन सीना। कहता है कि यू हैव वन विश टू मेक, यू आर गोइंग टू लूज टू केंड्रिक, यानी कि वो केंड्रिक से हारने वाला है, cause bitch you are my ड्रेक। ओ भाई, केंड्रिक बन गया सीएम पंक, ड्रेक बन गया जॉन सीना, यानी कि केंड्रिक और ड्रेक की जो अभी रिसेंटली हिप हॉप में बीफ हुई थी ये उसको मेंशन किया है। और केंड्रिक क्योंकि अपेरेंटली उसमें जीता था तो उसने सीएम पंक अपने आप को एज विनर वहां पे मेंशन किया है। एंड नॉट जस्ट दैट, ये मेंशन इसीलिए भी किया गया है क्योंकि जॉन सीना का वो हिप हॉप वाला कैरेक्टर था, तो इसीलिए उसने हिप हॉप बीफ को मेंशन किया। अब मेरे को बताओ कि इस प्रोमो को आप कैसे बेस्ट प्रोमो इन द वर्ल्ड नहीं कह सकते? लाइक इट वाज जस्ट प्योर अमेजिंग। क्या बदला लिया सीएम पंक ने, क्या चॉइस ऑफ वर्ड्स थे। अब जॉन सीना जैसे को अगर आप शॉक करके डिसमेंटल कर सकते हो, फिर आप जीत गए हो, टेक्निकली आप जीत गए, आपको फिर और किसी चीज की जरूरत है नहीं। सो ये फॉर मी आई थिंक दिस वाज अमेजिंग सेगमेंट, दिस वाज वन ऑफ दोस सेगमेंट जिसको देख के मैं कह सकता हूँ कि ओह मैन आई होप कि ये आखिरी सेगमेंट नहीं है आप दोनों का, आप मैच के बाद भी कंटिन्यू करने वाले हो। फॉर मी I think just because of the structure of the show and the way the things went in that show, मैं इसको 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा। Like it was absolutely amazing SmackDown despite the technical difficulties। आप अपने थॉट्स लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।